नमस्कार, मैं संजय सनम। व्यूअर्स, ज्योतिष की बहुत सारी विधाएं हैं और उसमें नक्षत्र ज्योतिष पद्धति केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत प्रचलित है और केपी एस्ट्रोलॉजी के बहुत साधक इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। देखिए, ज्योतिष के साधक ज्योतिष का काम करते हैं, बताते हैं, उसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन इनसे भी बड़े साधक वे भी हैं जो मूलतः ज्योतिष में नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं कोई सरकारी कार्यालय में बड़े पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन ज्योतिष की उनकी साधना अभूतपूर्व है और ज्योतिष के सिद्धांतों का सूक्ष्म अन्वेषण, रिसर्च वे करते हैं और अपने सिद्धांतों के अनुसार रिजल्ट देते हैं। ज्योतिष में वे नहीं दिखते, लेकिन ज्योतिष में देखा जाए तो वे सबसे सही दिखते हैं। एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा विश्लेषण, एक ऐसा विवेचन, एक ऐसा अनुभव आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए तो ज्ञानवर्धक होगा ही, लेकिन आप लोगों के लिए भी बहुत रोचक होगा। बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे अभिन्न मित्र और ज्योतिष के बहुत बड़े साधक, बहुत बड़े, मैं कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजर, जिनका बहुत अच्छा नाम इन दिनों जोर से चल रहा है, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ जो अपनी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो शायद नाम आपके जहन में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर भूमि से हमारे अभिन्न मित्र मनीष कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अपने जीवन की उस रोचक घटना को वो हमारे पाठकों तक पहुंचाएं, जो कि उनके जीवन की अमूल्य नीति है, अनुभवों का एक बहुत बड़ा खजाना है। मनीष जी। जी हाँ, नमस्ते। और देखिए मित्रों, हमारे बड़े भाई, हाँ जी कंटिन्यू। जी हाँ, नमस्ते। मैं ज्योतिषी मनीष कुमार सिंह। देखिए मित्रों, हमारे बड़े भाई संजय जी ने कुछ अधिक ही प्रशंसा कर दी है और मैं उतना पात्र में नहीं हूँ और मैं सीधे मूल बात पे आता हूँ। जी, मूल बात यह है कि वर्ष 2012-13 में 12 के लास्ट में मुझे कुछ स्पेशल पेमेंट करना था कहीं, और एक बड़ा पेमेंट। तो मैं उस पेमेंट को जुटाने के लिए काफी प्रयास कर रहा था, परंतु वो मैं जुटा नहीं पा रहा था। जी, तो मैं ज्योतिष विद्या में तो वर्ष 2004 से ही प्रवेश कर गया था। तो भी आदमी अपना इलाज स्वयं नहीं करता, एक नॉर्मल बात है। तो मैं इस चीज को जानने के लिए कि मैं कब पेमेंट कर पाऊंगा, चूंकि मेरे ऊपर पेमेंट का काफी अधिक प्रेशर था, तो मैं बनारस के बहुत से ज्योतिषियों से जाके मिला। उसमें पराशर वाले भी थे और केपी वाले भी थे। और उस समय ये प्रचलन हुआ, मतलब बातें उठी कि भाई केपी में जो केपी होरारी का जो होता है प्रश्न कुंडली, वो काफी सटीक निकलता है, जिसमें वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप 1 से लेकर 249 के बीच में कोई संख्या बताइए। जी, तो मैंने भी इस बात को सुना था और मुझे कोई अनुभव तो था नहीं। तो फिर मैं बनारस के कई ऐसे ज्योतिषियों के पास पहुंचा जो केपी के काफी अच्छे खिलाड़ी कहे जाते हैं, और लोगों ने मुझसे बोला कि आप ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं काफी परेशान हुआ। तो किसी सज्जन ने मुझे बताया कि बनारस से 40 किलोमीटर दूर और विंध्याचल के पास चुनार एक जगह पड़ती है। चुनार बहुत ही फेमस जगह है और लोग जानते हैं चुनार के बारे में। कहे कि आप चुनार रेलवे स्टेशन पर एक श्री रामाश्रय कुशवाहा करके एक रेलवे एम्प्लॉई हैं, आप उनसे जाके मिलिए। तो मैंने बोला क्यों? तो वो बहुत ही अच्छे जानकार हैं ज्योतिष विद्या में और उनकी भविष्यवाणियां सटीक रहती है और वो रेलवे एम्प्लॉई हो, कभी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। तो फिर चूंकि मैं परेशान था ही, तो मैं उनके पास गया और मुझे कोई पता भी नहीं था। तो उन्होंने ये बस बोला कि आप रेलवे स्टेशन पर जाकर उनके बारे में पूछेंगे, कोई भी बताएगा। फिर मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिनांक 11 मार्च 2013 और मैंने उनके बारे में जो ही पूछा तो रेलवे स्टेशन के तमाम एम्प्लॉय थे, उन्होंने बताया कि हाँ वो वहां पर हैं, चले जाइए। फिर मैं उनके पास गया और मैं उनसे मिला और बताया कि मैं बनारस से आया हूँ और एक बहुत विशेष बात है। तो उन्होंने मुझको बैठाया और फिर बोला बात क्या है। मैंने बोला कि मुझे एक जरूरी पेमेंट करनी है और ये पेमेंट करना बहुत जरूरी है और मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है और यह एक बड़ी पेमेंट है और मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि पेमेंट मैं कब कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे नॉर्मली जो केपी का सिस्टम है कि आप 1 से 249 के बीच में कोई अंक बोलिए, तो उन्होंने बोला, मुझे याद है कि शायद मैं 80 पहली बार 80 नंबर उन्होंने उनको बोला था।
तो उसके फिर 3-4 मिनट के बाद उन्होंने कुछ अध्ययन करके हमसे यह बोला, मैंने कोई कुंडली अपनी नहीं दिखाई थी, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, सारे जो भी मित्र से सुनेंगे उनको ये बात पता रहनी चाहिए कि मैं केवल प्रश्न पूछा था, मैंने अपनी कुंडली नहीं दिखाई थी। बिल्कुल। और वो कुंडली देखते भी नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि बेटा आप 7 दिन के बाद आइए हमारे पास, आज मैं इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे सकता। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने कुछ पैसे देने के प्रयास किए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ और यह कार्य मैं निःशुल्क सबके लिए करता हूँ। इससे क्योंकि मुझे सरकार या भगवान ने कहीं ना कहीं से मेरी व्यवस्था बना दी है। तो मैं फिर वहां से वापस चला आया। फिर मैं दिनांक 18 मार्च 2013 को उनके पास पहुंचा और उन्होंने मुझसे ये बोला था कि जब आप दूसरी बार आना मेरे पास तो यही प्रश्न बस करना। तो फिर चूंकि मेरा तो काम अभी हुआ नहीं था, फिर मैं जब दूसरी बार वहां पहुंचा पुनः मैंने वही प्रश्न किया तो उन्होंने 2 मिनट के बाद ही मुझे बताया। ये आप कब पहुंचे मनीष जी? लगभग सुबह 8 साढ़े 8 बजे। नहीं, ये तारीख क्या थी? 18 मार्च 2013। अच्छा, पहली बार आप आए थे 11 या 12? 11 मार्च 2013। उसके बाद आप ठीक 7 दिन बाद पहुंचे? हाँ, 18 मार्च 2013 जी को मैं पहुंचा और मैंने ये प्रश्न उनके सामने रखा जो मैंने पहले प्रश्न किया था। तो इस बार मैंने वो संख्या 69 बताई। अच्छा। क्योंकि उन्होंने नंबर फिर पूछा, मैंने 69 बता दिया जी। तो उन्होंने 2 मिनट के बाद ही मुझसे बोला कि आप यह पूरी पेमेंट करने वाले हैं और पेमेंट इतनी मिलेगी कि आपके पास कुछ पैसे बचेंगे जरूर। तो यह बात सुन के मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि भाई मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, उस हिसाब से मैं पेमेंट भी करूंगा, मेरे पास पैसे भी बचेंगे। तो मैंने पूछा कब? आप क्वेश्चन उठता है कि आखिर कब करेंगे जी। तो उन्होंने बोला कि ये आप 24 अप्रैल 2013 से एक दिन आगे पीछे में, मतलब 23, 24 और 25 अप्रैल के आसपास आप उनको पेमेंट कर चुके होंगे। क्या बात। और आप उनको फाइनल उत्तर दीजिए कि मैं 30 अप्रैल 2013 से पहले आपको 1-1 रुपया चुका दूंगा, आप कोई फोन मत करिए। क्या बात है मनीष जी, ये है ज्योतिष का चमत्कार। तो मैंने उनकी बात को ध्यान रखते हुए मैंने वहीं से फोन किया उनको कि भाई मैं 30 अप्रैल 2013 से पहले आपको 1-1 रुपया दूंगा, उसके पहले आप मुझे अब कोई फोन मत करिए। कोई फोन नहीं तो मतलब कोई फोन मत करिएगा, मैं खुद फोन करके आपके यहाँ पहुंचाऊंगा। मैंने ये काम ओसी चुनार से ही ये बात कहा, फोन किया तुरंत। उनकी बात सुन के मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद फिर मैं चला गया वहाँ से। लेकिन 4-5 मिनट में ही उन्होंने आपको इतना जी हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज 23 अप्रैल 2013 से 25 अप्रैल 2013 के बीच में पूरी हो जाएगी। वाह। उसके बाद धीरे धीरे वो समय बीतने लगा। क्योंकि अब मैंने उस पार्टी को साफ साफ बोला था, उस व्यक्ति को, कि भाई आप 30 अप्रैल के पहले तो मुझे फोन मत करना। तो आपका टेंशन तो आपके मन में टेंशन भी चल रहा था कि 30 के बाद तो वो फोन करेगा। टेंशन तो ऐसा तो नहीं है कि टेंशन उड़ गया था, क्योंकि मेरे पास पेमेंट नहीं आई थी जी। तब तक क्या हुआ कि फिर ये समय बीतने लगा। तो 1 महीना बीता और 19-20 अप्रैल के आसपास अचानक हमसे कुछ लोगों से भेंट हुई और वो उनसे मतलब मेरे काफी पुराने परिचय थे, लेकिन उन्होंने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा और वो प्रपोजल मैं उनके सामने साल भर पहले रखा था और उस बात को वो भूल गए थे, मैं भी भूल चुका था। लेकिन उसके बाद अचानक वो आए, बोले कि हमको वो प्रपोजल तैयार है, अगर वो चीज तैयार है तो हम लोग तुरंत तैयार है। हम कहे कितने देर में? कहे आज और अभी। तो मैंने तुरंत उस प्रपोजल के बारे में पता लगाया, मेरा सुपर लक काम कर रहा था। वो प्रपोजल अभी कहीं नहीं गया था, वो प्रपोजल जस का तस था। और फिर मैं गया, बातचीत किया, 1 घंटे के अंदर अंदर वो सारी बातें तय हो गई। हाँ, और वो चीज 19-20 तारीख तक, मतलब 20 तारीख के शाम तक मैंने तय कर लिया और 24 तारीख के शाम को 6:30 बजे के आसपास वो सारा काम पूरा हो गया। मतलब आपको पेमेंट मिल गया? जी हाँ, 24 तारीख के शाम को 6:30 बजे के आसपास मुझे वो पेमेंट प्राप्त हो गई। और पेमेंट प्राप्त होने के बाद मैं सीधे उनके घर गया जिसके यहाँ मुझे देना था, बिना बताए उनको सारा पेमेंट किया और उसके बाद भी मेरे पास लगभग 50,000 रुपए बच गए थे। क्या बात है, ये है जो मतलब वो जो रामाश्रय कुशवाहा जी ने जो बात कही थी कि आप पेमेंट तो करेंगे ही, कुछ पैसे भी बचेंगे, कुछ बचेंगे, पूरी की पूरी अक्षर अक्षर
सत्य हुई है। आफ्टर दैट मैं 25 तारीख के सुबह ही मैं तुरंत उनके यहाँ पहुंचा। बिल्कुल। और चूंकि उनकी बात ऐसी सत्य हुई थी कि जैसे कि ब्रह्म वाक्य हो गई थी। आपका दायित्व भी बनता था। हाँ, मैं उनके यहाँ तुरंत पहुंचा, मैं उनको प्रणाम किया, उनको बातें बताया, मैं उनके लिए फल मिठाई और फिर अलग से कुछ पैसे भी ले गया था। तो उन्होंने ना फल लिया ना मिठाई लिया और ना ही 1 रुपए मुझसे लिया। देखिए ऐसे लोग ज्योतिष में हैं जी, कुछ भी नहीं लिया। और उन्होंने कहा कि यह मेरी सेवा निःशुल्क है और निःशुल्क ही रहेगी जब तक मैं जीवित हूँ। फिर मैंने उस दिन पूछा कि सर आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी ज्योतिष काम करता हूँ लेकिन मैं केपी नहीं जानता हूँ बहुत, तो आखिरकार आप ये बताए कैसे। तो वो देखिए एक बहुत ही 2 बातें हमको बस बताए। अगर ये केपी में जो लोग केपी कैसे करते हैं, केपी हुरारी से, उनको ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक केपी में उतना एक्सपर्ट, मैंने बहुत से केपी के फिर लोगों से मैं मिला, बाद में जाना, लेकिन उतना एक्सपर्ट, उतना सटीक, हाँ मतलब डेट टाइम का गणना करके बताना, अब मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है केपी में। बिल्कुल। उन्होंने बताया प्रश्न कुंडली में कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछने आए तो हमेशा आप केपी का एक ही रूल पकड़ते हैं, उस रूल को छोड़ करके चलिए। तो वो भावात भावम को मानते थे, पहला चीज ये समझ लीजिए। और दूसरा वो कहते थे कि हर भाव से दूसरा भाव उसका सीक्रेट फ्रेंड है। क्या बात है, बहुत अनमोल सूत्र है। हाँ, और भावात भावम को वो मानते थे। तो मैं जब पहली बार उनके यहाँ गया तो 11 मार्च 2013 को, तो केपी का फार्मूला है पैसे को लेकर के नॉर्मली 2611 जी। तो उस दिन जब मैं उनसे पूछा था तो ना 2 था ना 6 था, लेकिन 11 दिख रहा था। मतलब उस दिन फुलफिल होनी है आपकी। हाँ, उस दिन क्या दिख रहा उनको, उस दिन दिखा था उनको 3911। ओके। तो 3911 दिखा तो उनको ये बात समझ में आ गया कि यह व्यक्ति जिस काम से मेरे पास आया है यह उस गति में चल रहा है। अरे वाह, ठीक। ये मतलब ये डैम श्योर है कि इसका काम होगा, लेकिन कब होगा अभी इसको नहीं बताया जा पाएगा, क्योंकि अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही थी। तो उन्होंने मुझसे बोला 1 सप्ताह बाद आने के लिए। इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन हो गया। अगर मान लीजिए कि मैं उनके पास 18 मार्च को पहुंचा होता तो वो हमसे क्या बोलते, 1 महीने बाद आने के लिए। ओके, वो मतलब आपको ये जरूर बोलते, मतलब कि तब आइए जब सूर्य का राशि बदल जाए। ओके, मतलब जब ये फॉर्मूला मनीष जी, ये 3 नंबर 9 नंबर आने की वजह से है क्या? हाँ। 3 नंबर 9 नंबर आ जाते हैं या 3 8 आ जाते हैं, तो उस स्थिति में सूर्य की राशि परिवर्तन का इंतजार करना पड़ता है। जी हाँ, एकदम सही। अब आपने बात समझ में आई आपको कि अब जब भी क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है, मतलब भावात भावम आ गया, तो इसका मतलब है वो काम जरूर होगा। जी ठीक जी। अब कब होगा, जब सूर्य राशि बदलेगा तब पता चलेगा कब होगा। अच्छा, आप 11 तारीख को आए थे तो जनरल सूर्य कुंभ राशि में था। हाँ, और जब मैं 18 को पहुंचा तो सूर्य मीन राशि में था। बिल्कुल। ठीक। तो जब मैं 18 को पहुंचा, हाँ, इसीलिए उन्होंने 1 सप्ताह बोला। जब मैं 18 को पहुंचा तो सूर्य मीन राशि में रहा, और फिर मैंने वही क्वेश्चन पूछा तो तुरंत 2611 आ गया। क्या बात थी। और उसके बाद में वो गोचर पे गए। फिर उसके बाद वो गोचर पे गए कि ये 2611 कब एक्टिवेट हो रहा है, तो वो एक्टिवेट हो रहा था 23, 24, 25 अप्रैल 2013। जी। हो सकता था कि 6 महीने के बाद एक्टिवेट होता। बिल्कुल, वो तो गोचर की बात की बात है। लेकिन ये तय हो गया था कि पैसा आपको मिलना है। हाँ, पैसा आपको चुकाना है। यस, ये चीज तो 11 को ही तय थी। ये चीज 11 को ही तय होगी, लेकिन वो 11 को ये बताने में असक्षम थे कि कब। जी। क्योंकि 11 को वो भावात भावम देखे। अगर कोई आंसर सीधे नहीं आता है तो बैक डोर पर जाना चाहिए। बैक डोर मतलब भावात भावम पर जाना चाहिए। तो भावात भावम आ गया था। 2611 नहीं आया तो क्या हुआ? भावात भावम का मतलब दूसरा घर वाली बात आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, दूसरा घर नहीं, हर भाव से मान लीजिए 7वें से 7वां।
ओके, सातवें ये से होता है सातवां, भावात भावम, छठे से 10वें से 10वां। ओके। ठीक, इसको कहते हैं। और ये तो इन्होंने बाद में हमको बताया कि हर भाव से दूसरा भाव भी उसका सीक्रेट फ्रेंड होता है। बिल्कुल, ये उन्होंने बाद में बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रश्न कुंडली में भावात भावम को देखना ही चाहिए, हर हालत में देखना चाहिए। अगर हमको मनीष जी, आपकी इस पूरी जानकारी में दो बातें कितनी कितनी साफ है कि जो लोग ज्योतिष का उस रूप में कर नहीं रहे हैं, मतलब ज्योतिष की गद्दी पर नहीं बैठे हैं, वे लोग ज्योतिष की गद्दी वालों से ज्यादा गुणी हैं। हाँ, देखिए वो एक रेलवे एम्प्लॉय हैं थे, अब तो वो रिटायर हो गए थे, लगभग सितंबर अक्टूबर 2014 में ही रिटायर हो चुके थे। और वो रहने वाले मध्य प्रदेश के थे, वो वहाँ से उसके बाद वो चले गए वहाँ पर। तो देखिए उन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई कि भावात भावम का प्रयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए? जब सामने वाला रिजल्ट साफ साफ ना दिखता हो, तो सेकेंडरी रिजल्ट भावार्थ भावम हो गया। क्या बात है। अब मुझे तो ऐसा लगता है जो केपी कर रहे हैं ना, उनको भी ये मालूम नहीं है, शायद कृष्णमूर्ति जी ने भी इतनी सूक्ष्म अन्वेषणा उस वक्त नहीं की होगी। अब मैं देखिए केपी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज तक, ठीक है, ये पता नहीं है कि शायद कोई केपी में इस बात को जानता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत लोगों के साक्षात्कार लेता हूँ, बहुत लोगों से मिलता हूँ। इस तरह का टाइम पीरियड, इस तरह की टाइम फ्रेमिंग इतनी सूक्ष्मता से निकालना मैंने नहीं देखा। हाँ, तब उन्होंने ये बताया कि उस दिन तो 369 था जी, तो मैं एक्यूरेट नहीं हो पा रहा था कि ये किस दिन ये फल दिखाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि राशि परिवर्तन का इंतजार किया। जब सूर्य राशि बदला, फिर आप आए और आपने क्वेश्चन पूछा। बहुत बड़ी बात, सूर्य की राशि परिवर्तन की जो बात है ना, बहुत बड़ी बात है। वो वेट करना, हमारे एस्ट्रोलॉजर तो तुरंत रिजल्ट देते हैं। जी 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 जी, हम लोग तो तुरंत बताते हैं, उनमें मैं भी हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी हूँ। की गलती नहीं है, सामने वाला भी तुरंत उत्तर चाहता है। बात आपकी सही है, उसे भी बोलिए कि 7 दिन में केवल वापस आ एस्ट्रोलॉजर जाएगा। की गलती मत कहिए या बात मत कहिए, जो सामने वाला पूछने आता है जातक यजमान, उसकी भी हालत वही है ना। बिल्कुल, तभी हम बताते हैं, तभी तो हम बताते हैं। लेकिन मनीष जी, ये फॉर्मूला आपको पता चला, आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं और आप प्रश्न कुंडली भी करते हैं। तो अब क्या है कि जैसे ही आपको ये फॉर्मूला पता चल गया, तब तो आप वही बात करेंगे ना, 7 दिन बाद ही बुलाएंगे ना, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन सही होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि देखिए, इसके बाद भी मैं केपी का प्रयोग नहीं करता हूँ, आप जानते हैं। मैं प्रश्न कुंडली का प्रयोग पराशरी विधि से ही करता हूँ, और उसके ऊपर भी मैं स्वर विद्या का प्रयोग करता हूँ। मैं पराशरी विधि के साथ ही स्वर विद्या, क्योंकि स्वर विद्या मुझे बहुत एक्यूरेट लगती है। देखिए, हर व्यक्ति हर विद्या में नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुशवाहा जी कृष्णमूर्ति पद्धति को कम से कम पिछले 30-35 सालों से कर रहे थे। मैं तो जानता नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे यह सूत्र बता दिया। देखिए, मुझे तो लगता है ये कोई उनका ही अन्वेषण था, उनका ही शोध था, उनका ही अनुभव था, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब इस बारे में मैं बहुत नहीं जानता हूँ, तो अब उन्होंने यह सूत्र मुझे बता दिया जी, और फिर वह सूत्र मैंने केपी के कई लोगों को बताया। बिल्कुल, और आज जो कई लोगों को मैं जब भी मिला, बिल्कुल, मैं दिल्ली में, मुंबई में, आपको कई लोगों को मैंने केपी के बारे में या इस सूत्र के बारे में बताया। अब उसके बाद उन लोगों ने इसको प्रयोग किया नहीं किया, कितना किया मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीज मेरे ऊपर साक्षात घटी थी, ये बात तो मैं प्रमाण में जानता हूँ। बिल्कुल, ऐसे देवऋषि, मतलब ज्योतिष के ऐसे विद्वान जो रेलवे में काम करते थे, 2 बातें बहुत प्रमुखता से है, इतना सूक्ष्म अन्वेषण, और सबसे बड़ी बात ज्योतिष के प्रति ऐसा समर्पण कि आप उनके लिए फल और मिठाई लेकर के गए, उन्होंने वो भी कबूल नहीं की, क्योंकि उनको ये मालूम था कि आप ज्योतिष के लिए लेकर के आए हैं, इसलिए उन्होंने कबूल नहीं की, क्योंकि उनका धर्म था कि ज्योतिष मुझे निशुल्क करना है। ऐसी सेवा भावना वाले लोग हमारे बीच थे, और हम तो ये कामना करते हैं अभी होंगे भी, लेकिन आपके पास उनका संपर्क सूत्र नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों की सन्निधि मिलना और ऐसे लोगों का ज्ञान प्राप्त होना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ मैं ये भी कहूँ कि ये जो उन्होंने सूत्र बताया कि पहले अगर पहला रिजल्ट नहीं आता है तो भावात भावम लगाइए, और भावात भावम अगर नहीं आया है तो उसको यह बात मना कर दीजिए। ठीक, बिल्कुल, तब भाई उसको मना कर दीजिए कि भाई ये काम नहीं हो पाएगा।
ठीक है। अब भावात भावम अगर आता है तो सूर्य के राशि बदलने के बाद एग्जैक्ट वो फल आएगा। क्या ठीक, बात है, जब वो क्या पूछता है तो एग्जैक्ट सूर्य राशि बदलेगा तो फल दिखाई देगा जी। वाह, तो बहुत ये उन्होंने बताया। आपकी जिंदगी का तो एक विलक्षण अनुभव है मनीष जी। हाँ, यस यस। आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं और आपको ऐसा गुरु एक अनजाने में और आपकी अपनी समस्या के लिए मिल गया, समाधान के लिए। जी हाँ। फिर मैंने 4-5 लोगों को उसके बाद भी मैंने उनके पास भेजा और वो लोग उन्होंने जिसके बारे में जो भी बताया, हाँ, वो सारी घटनाएं जैसे मेरे साथ हुई वैसे उन लोगों के साथ भी हुई। पक्का सूत्र उन्होंने पकड़ लिया था। यस। और उसको उसी रूप में वो अप्लाई करते थे, न कोई हड़बड़ी थी न कोई जल्दबाजी थी। एक व्यक्ति को उन्होंने बताया था कि ये घटना 2019 में होगी, वो घटना 2019 में हुई जाकर के। वाह, कितना लंबा टाइम दे दिया था। 2014 में वो पूछा और 2019 में उन्होंने बताया कि फरवरी महीने में ये घटना होगी, और वो हो गई। वो फरवरी महीने में वो घटना हुई। सोचिए कि आने वाले 4-5 सालों के बाद का वो आंसर बताए थे। बिल्कुल। और लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो अपना आभार ज्ञापित उनको कर पाए, वो शायद मिले या नहीं मिले। एकदम उन्होंने कहा था कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा फरवरी 2019 में। वो गवर्नमेंट जॉब में आ गए फरवरी 2019 में। कितनी बड़ी बात है साहब, इतनी लंबी उन्होंने। मनीष जी, ज्योतिष पक्का है, हम लोग कच्चे हो सकते हैं। जी हाँ। देखिए, ज्योतिष विद्या हमेशा सही है, गलती हमेशा ज्योतिष से होती है। ये बात ध्यान रखना चाहिए। आपका जो ये अनुभव है, मुझे लगता है यूट्यूबर्स में जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और विशेषकर जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अगर वो उसे गंभीरता से लेते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा उपहार है। और जो केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको तो बिल्कुल ये सूत्र पकड़ लेना चाहिए। एकदम सूत्र पकड़ना चाहिए, बिल्कुल पकड़ लेना चाहिए। आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे विश्वास है यूट्यूब के जितने भी व्यूवर्स हैं और जो यूट्यूबर्स भी हैं ज्योतिष के, जो ज्योतिष में काम करते हुए अपनी वीडियो बनाते हैं, वो भी इस बात का प्रचार करेंगे, क्योंकि एक ऐसा सूत्र जो कसौटी पर खड़ा उतरा है जी। पहले स्वयं अनुभव करें। हाँ। और उसको अनुभव करने में 6 महीने साल भर लगेंगे, 2 महीने 6 महीने लगेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। आदि तो है, क्योंकि इतना बड़ा अनुभव आपके साथ हुआ है, आपके साथ जो गए हैं उनका हुआ है, बाद में भेजे हैं उनका हुआ है। तो सूत्र तो पक्का है, लेकिन उसको सही रूप से अप्लाई करने की तकनीकी आने में समय लगता है। तकनीक आने में थोड़ा समय लगता है। बिल्कुल, वो समय की मांग होती है। बहुत बहुत आभार मनीष जी, आप हमसे जुड़े। व्यूवर्स, धन्यवाद। ज्योतिष का एक अनमोल सूत्र हमारे मित्र मनीष जी दे रहे थे अपनी एक जीवन की घटना के द्वारा, सत्य घटना। अब वो मनीष जी हमारे बीच हैं या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन ऐसे मनीष जी इस दुनिया में थे, और जो ज्योतिष को पूर्ण रूप से नहीं करते थे, लेकिन जितना करते थे वो पूर्ण रूप से भी कहीं ज्यादा था, बहुत संपूर्ण था। हम उनको भी सलाम करते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्ते।